हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। आज मैं सेट्स का जो है इंट्रो का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो इसका पहला वीडियो था हमने इसमें सेट्स के बारे में इंट्रो का फर्स्ट पार्ट था। अब मैं इसका सेकंड पार्ट दे रहा हूँ सेट्स का। बेटा कुछ टर्म्स हैं। बेटा फर्स्ट टर्म हमारा इसमें है, फर्स्ट टर्म सेट ऑफ दी सेट। बेटा सेट ऑफ दी सेट्स क्या कहते हैं? सेट ऑफ दी सेट बेटा एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट सेट हो। ए सेट कंटेन्स इट्स एलिमेंट आर आल्सो सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ द सेट। एक ऐसा समुच्चय जिसमें सेट उसके एलिमेंट हो उसको बोलते हैं सेट ऑफ द सेट। नाउ बेटा डेफिनेशन को इसको डिफाइन करेंगे कि बेटा ए सेट contains its element are also set is called set of the set is called set of the set। एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयव जिसके एलिमेंट क्या हो, जिसके एलिमेंट सेट हो उसको बोलते हैं सेट ऑफ द सेट। नाउ वी टेक एग्जांपल। बेटा एग्जांपल ले रहे हैं सेट ए। देखिए आप बेटा यहाँ से 1 आएगा सेट 1 और 1 2। बेटा आएगा आपका 5 हो गया, आपका 5 हो गया आपका, और यहाँ से आएगा 1 2 3। नाउ नेक्स्ट आएगा बेटा आपका ए बी। दीज आर सेट ऑफ द सेट। क्यों बेटा? देखिए आप बेटा सेट वन क्या है? सेट 1 सेट ए का क्या है? एलिमेंट है। सेट 1 2 एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट 5 आपका दिया है, ये आपका सेट ए का एलिमेंट दिया हुआ है। सेट 1 2 3 एलिमेंट ऑफ द सेट ए and set AB is also element of the set is called set of the set। now beta next we move subset। बेटा subset बेटा क्या सबसेट में बेटा हम 2 सेट लेते हैं। बेटा लेट करेंगे बेटा लेट करेंगे A and B are 2 set। A and B are 2 set then बेटा क्या बेटा then each element of set A belong to set B then set A is called subset of set B is called subset of set B। बेटा देखिए आप बेटा A और B दो मेरे समुच्चय हैं। A B 2 समुच्चय हैं। A B 2 सेट हैं। सेट A के सभी एलिमेंट सेट बी में लाई कर रहे हैं तो वी कैन से ए बी का सबसेट है। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए लाई इन सेट बी देन वी कैन से ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। नाउ वी टेक एग्जांपल। एलिमेंट ऑफ सेट ए 1 2 3 एंड एलिमेंट ऑफ सेट बी 1 2 3 4 5। बेटा देखिए आप देखिए बेटा देखो सेट ए का एलिमेंट 1 सेट बी में है। सेट ए का एलिमेंट 2 सेट बी में है। सेट ए का एलिमेंट 3 बी में है। बेटा देखिए अब सेट ए के सभी एलिमेंट क्या है? सेट बी में लाई कर रहे हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए लाई इन सेट बी सो वी कैन से A is subset of set B। ठीक, तो क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ देखो डाल दीजिए all element of set B all element of set A lie
इन सेट बी सो बेटा सो आएगा, सो ए इज बेटा ए इज सबसेट ऑफ बी। बेटा क्या लिखेंगे बेटा, इट इज रिटन एज, बेटा इसको लिखते हैं ए बी का सबसेट है, ये इसका सिंबल दिया है। बेटा देखो बेटा ये आपका सेट बी है, सेट बी के अंदर सेट ए है। बेटा ये आपका सेट बी है, सेट बी के अंदर सेट ए है, सेट बी के अंदर सेट ए है, तो वी कैन से ए क्या है, बी का सबसेट है। बेटा देखो बेटा आपके कॉलेज में बेटा जितने भी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस क्या हैं, वो आपके स्कूल के सबसेट हैं। मालूम बेटा इस रूम में जिसमें आपको पढ़ा रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, इस रूम में जो कुछ भी रखा हुआ है वो क्या रूम का सबसेट है, क्योंकि एवरी ऑब्जेक्ट एवरीथिंग लाई इन दिस रूम। मैं भी इस रूम का सबसेट हूं क्योंकि मैं रूम के अंदर लाई कर रहा हूं, चेयर रूम का सबसेट है। तो बेटा सबसेट ये कहलाती हैं कि सेट ए होली माने संपूर्णता सेट के अंदर लाई कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं सबसेट ऑफ द सेट बी। नाउ बेटा इसको लिखते हैं इन अदर वर्ड में, बेटा लिखते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या है। बेटा अब मैं इसको जो है मैथमेटिकल दे रहा हूं डेफिनेशन, हम मैथ में कैसे डिफाइन करते हैं। नाउ बेटा क्या मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे दी जाएगी आपकी, डेफिनेशन है ना बेटा, क्या दी जाएगी बेटा ए क्या है, ए बी का सबसेट है। कैसे भाई, ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर लाई कर रहे हैं। भैया ए क्या है, ए आपका बड़ा सेट है, बी सेट छोटा है, तो बड़े सेट में पूरा सेट ए उसके अंदर लाई कर रहा है, तो क्या हो गया, सबसेट हो गया। फिर सीधी कहानी भाई, सेट बड़ा होता है सबसेट छोटा होता है आपका। तो देखो यहां लिखेंगे बेटा, हम लेट कर लिया। देखो एक्स ए को बिलोंग करेगा, दिस इंप्लाई दैट एक्स बी को बिलोंग करेगा। दिस इज ए मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द सबसेट। नाउ बेटा क्या टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन ए सेट। बेटा किसी सेट में अगर हमको सबसेट फाइंड करना हो तो उसका एक फार्मूला होता है। किसी सेट में अगर आपको सबसेट फाइंड करना हो तो उसके बेटा मेरे पास फार्मूला है। बेटा फार्मूला क्या होता है, यहां से आएगा आपका नंबर ऑफ सबसेट इन ए सेट इक्वल टू 2 की पावर n। बेटा n क्या है, n यहां पर जो n है, n जो है सेट ए में प्रेजेंट टोटल एलिमेंट है। बेटा लेकिन वेयर, बेटा ये n इज एलिमेंट, बेटा क्या है, n इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है ना। ना तो वी टेक एग्जाम्पल, देखो हम ले रहे हैं एग्जाम्पल में, बेटा फाइंड सबसेट, बेटा फाइंड सबसेट ऑफ एक सेट दे रखा है बेटा, सेट 1 2। बेटा मुझे ये एग्जाम्पल है, सेट ए में 2 एलिमेंट है, यहां लिखेंगे हियर n इक्वल टू 2। बेटा फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n यहां 2 पुट कर देंगे तो सबसेट क्या आएगा 2 की पावर 2 बेटा 4। इसके 4 बनेंगे सबसेट। सुनो बेटा इस सेट के 4 बनेंगे सबसेट। बेटा यहां लिखा जाएगा, बेटा लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट। बेटा मान बेटा पहले बेटा सिंगल बनाएंगे, पहले बनाएंगे सिंगल, तो एक सबसेट क्या 1 आएगा, 1 सिंगल आएगा, 2 सिंगल आएगा, पूरा सेट भी आएगा और 5 आएगा। बेटा सुनो मान बेटा 5 इज ए सबसेट ऑफ एन एवरी सेट। चाहे दुनिया का कोई भी सेट दिया हो, उस सेट का क्या होता, 5 क्या सबसेट है। बेटा यहाँ लिखिए रिमार्क, बेटा यहाँ लिखेंगे रिमार्क, बेटा रिमार्क लिखेंगे रिमार्क माने इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटा यहाँ लिखो नंबर 1 लिखिए, बेटा क्या हो
फाई इज सबसेट, बेटा ये फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, चाहे कोई भी सेट दिया हो, सभी सबसेट का क्या होता है, फाई क्या सबका सबसेट है, फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना। बेटा ये सेकंड पार्ट लिखिए, बेटा क्या, बेटा ये एवरी सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ, देखो ना, एवरी सेट यानी कोई भी सेट दिया हुआ है, वो सेट क्या, तो वो सेट जो है अपने आप का सबसेट होता है। मान बेटा जैसे मान ली बेटा कि आप जैसे मैं हूं बेटा, मैं अपने आप का सबसेट हूं, मीन्स है ना बेटा, ये मार्कर क्या है, ये मार्कर क्या है, मार्कर अपने आप का सबसेट है। ये मैथ की बुक क्या है, ये बुक क्या है, अपने आप का सबसेट है। तो यहां लिखते हैं कि एवरी, देखो यहां लिखेंगे एवरी सेट, देखो एवरी सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, ये एवरी सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बेटे एवरी वन बेटे बेटे कोई सेट दिया वो सेट जो है अपने आप का सबसेट होता है। एवरी सेट क्या होता है, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नाउ बेटा बेटा अब लिखेंगे, बेटा यहाँ लिखा जाए प्रॉपर सेट क्या होता है, बेटा अब लिखते हैं, बेटा ये बेटा अब लिखते हैं प्रॉपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है, सुन बेटा बेटा आप देखिए, देखो बेटा ए बी का सबसेट है, सुनो बेटा देखिए आप, ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो बी ए का क्या होगा, देखो बेटा मान लिया मैं आपका टीचर हूं तो आप मेरे क्या होंगे, भाई मैं आपका टीचर हूं तो आप मेरे क्या होंगे, आप मेरे स्टूडेंट हैं। सिमिलरली ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या होगा, बी ए का सुपर सेट होगा, क्या होगा आपका सुपर सेट होगा, ठीक है ना। बेटा देखो देखिए आप बेटा लेट कर लेंगे, बेटा लेट बेटा एलिमेंट ऑफ सेट ए 1 2, एलिमेंट ऑफ सेट बी 1 2 3 4, बेटा आपको देखिए बेटा देखिए आप ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए लाइन सेट बी, बेटा देखिए सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, ए बी का सबसेट है, बेटा लिखेंगे ए इज सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो बी ए का क्या होगा, भाई वही पुरानी कहानी, मैं आपका टीचर तो आप क्या हो मेरे, आप मेरे शिष्य हो, स्टूडेंट हो। यहां देखिए बेटा ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है तो बी का क्या होगा, बी ए का सुपर सेट होगा। क्यों सुपर भाई, अरे बेटा देखो क्यों सुपर, क्योंकि बी में आपके 4 एलिमेंट हैं, ए में 2 एलिमेंट है, तो भाई सुपर तो हो गया भाई। देखो बेटा यहां लिखिए, देखो यहां लिखिए बी क्या है बेटा, बी इज ए सुपर सेट, बेटा क्या होगा बेटा, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, ये लिखा जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो बेटा लिखिए देखिए बी क्या है बेटा, ये बी क्या है, बी हमारा ए का सुपर सेट है, ठीक है ना। अब बेटा बेटा अब चलते हैं प्रॉपर सेट, चलते हैं बेटा क्या होता है प्रॉपर सेट, बेटा क्या अब चलते हैं प्रॉपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है। अभी मैंने स्टडी आपको बताया समझाया है कि सबसेट क्या होता है, अब मैं बताऊंगा बेटा प्रॉपर सेट क्या होता है। देखो बेटा क्या लेट कर लिया, बेटा लेट एलिमेंट ऑफ सेट ए 1 2, एलिमेंट सेट बी 1 2 3 4, बेटा क्या अगर बी ए का प्रॉपर सेट है तो मान बेटा सेट बी में सेट ए से मोर एटलीस्ट 1 एलिमेंट ज्यादा होगा। बेटा क्या अगर सेट बी सेट ए का प्रॉपर सेट है तो सेट बी कंसिस्ट एटलीस्ट 1 एलिमेंट, एटलीस्ट बेटा सुनो बेटा, सेट बी कंसिस्ट एटलीस्ट 1 एलिमेंट, क्या होगा सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होगा, कम से कम एक ज्यादा होगा, कम से कम क्या होगा एक एलिमेंट ज्यादा होगा, अधिक की कोई सीमा नहीं, ठीक। देखो यहां लगेंगे कि सेट बी, देखो सेट बी इज ए
बेटा सेट बी इज ए प्रॉपर सेट, सेट बी इज ए प्रॉपर सेट ऑफ ए, देन देखिए सेट बी, देन सेट बी कंसिस्ट, देखिए सेट बी कंसिस्ट एट लीस्ट, बेटा कंसिस्ट, कंसिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट, बेटा वन एलिमेंट, देन बेटा बेटा देन, बेटा देन बी, बेटा बी इज ए, देन बी इज ए प्रॉपर सेट ऑफ ए, बेटा रिटर्न है ऐसे लिखा जाएगा, ए क्या है बेटा ऐसे लिखिए, ये सिंबल आपका, ये सिंबल क्या बेटा, ये क्या आपका, ये सिंबल आपका प्रॉपर सबसेट का सिंबल दिया हुआ है, सिंबल ऑफ द प्रॉपर सबसेट। नाउ बेटा वी मूव टू पावर सेट क्या होता है, बेटा अब चलते हैं पावर सेट क्या, बेटा अब हम चलते हैं पावर सेट क्या होता है। तो बेटा पावर सेट को बताने के पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल में मैं आपको पावर सेट दिखा दूंगा। सर बेटा पावर सेट की स्टडी करने के पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और उसी एग्जाम्पल में मैं आपको पावर सेट दिखा दूंगा। तो बेटा मेरा क्वेश्चन है, बेटा क्वेश्चन हमारे ये फाइंड, बेटा बेटा फाइंड दी, बेटा फाइंड दी नंबर ऑफ सबसेट, बेटा फाइंड करना, फाइंड दी नंबर ऑफ सबसेट इन ए सेट, और सेट ए हम ले रहे हैं ए बी सी, यानी सेट ए बी सी में पहले आपको बनाना है कि इसमें कुल कितने सबसेट होंगे। अरे भाई पुरानी कहानी, हमने आपको क्या पढ़ाया था कि किसी सेट में सबसेट की संख्या क्या होती है, 2 की पावर n होती है। अरे बेटा मैंने आपको बताया है कि किसी सेट में अगर आपको सबसेट फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। दो बेटा लिखेंगे कि बेटा नंबर ऑफ सबसेट, बेटा नंबर ऑफ सबसेट इन ए सेट फॉर्मूला 2 की पावर n, n क्या है बेटा, n हमारा ये है सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो सेट में 3 एलिमेंट हैं, बेटा यहां पुट कर देंगे तो सबसेट क्या आएगा, 2 की पावर 3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 8, बेटा 8 बनेंगे सबसेट। अब बेटा यहां लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ सबसेट, बेटा कैसे बनाएंगे सबसेट, बेटा सुनो बेटा देखिए पहले बनाएंगे सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर 5 आएगा। बेटा पहले वो बेटा पहले आएगा सिंगल लेंगे, पहले सिंगल ए आएगा, सिंगल ए, फिर सिंगल आपका बी आएगा, फिर सी आएगा। अब बेटा 2 लेंगे, यहाँ से आपका आएगा ए बी सबसेट, ए बी आएगा, फिर बी सी आएगा, फिर सी आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आपका पूरा सेट आएगा, फिर पूरा सेट ए बी सी आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा 5। दीज आर सबसेट ऑफ दी सेट ए बी सी। ये है बेटा सुन बेटा प्रॉपर सेट की कहानी लिखने के पहले, सुन बेटा प्रॉपर सेट की कहानी लिखने से पहले हमें सबसेट पता होना चाहिए। अब बेटा देखो, बेटा देखो सुन बेटा ये क्या सबसेट है, और बेटा मान बेटा मुझे बताना है कि पावर सेट क्या होता है। ठीक बेटा सुनो देखो बेटा यहाँ लिखते हैं, बेटा यहाँ लिखेंगे, बेटा देखिए यहाँ लिखेंगे पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, सुन बेटा किसी सेट के जितने भी सबसेट हैं उन सभी सबसेट को हम एक सेट के अंदर लिख देंगे। बेटा सुनो किसी सेट में जितने भी सबसेट हैं हम उन्हीं सबसेट को सेट के अंदर लिख देंगे। दी जाएगा पावर सेट। अगर आपको सबसेट बनाना आ गया तो पावर सेट तो बेटा बहुत इजी है। क्यों बेटा, क्या सबसेट को हम क्या करेंगे, सेट पावर, हम बेटा सबसेट को सेट में लिख देंगे, इट इज कॉल्ड पावर सेट। तो बेटा पावर सेट लिखेंगे, बेटा लिखेंगे कि बेटा यहाँ लिखा जाएगा कि ऑल, बेटा लिखेंगे ना ऑल सबसेट, बेटा ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट, बेटा ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट रिटन, देखिए बेटा रिटन इन ए सेट, इन ए सेट इज कॉल्ड, बेटा इज कॉल्ड
इज कॉल्ड पावर सेट, इज कॉल्ड पावर सेट बेटा लिखेंगे बेटा, इट इज डिनोटेड बाई, देखो ना, इट इज डिनोटेड बाई, मान बेटा इसका मतलब पी ए है ना बेटा, पी क्या है, पी पावर है, ए क्या है, ए इसका सबसेट है, मान बेटा पी हो गया पावर, ए क्या है, ए वो है जिस सेट का तुमने सबसेट बनाया हुआ है, ठीक बेटा। फिर देखो पी जो है, पी सिंबल है किसका, पावर सेट का, ए क्या है, ए वो है जिस सेट का आपने पावर सेट लिखा हुआ है उसको पी बोलते हैं। तो देखो बेटा पावर सेट ऑफ ए करली, बेटा ये हमारा करली ब्रैकेट, मालूम इसके अंदर जो है सेट ए के में सभी सबसेट लिख दूंगा। देखो बेटा जो आपने सेट ही लिखा है, सेट का आपने सारी बनाई सबसेट, उन्हीं सबसेट को हम क्या करेंगे, हम सेट के अंदर लिख देंगे, बड़े कहाँ लिखेंगे, राइट ए विद इन ए सेट लिख देंगे, दीज आर कॉल्ड पावर सेट्स। सो नाउ बेटा देखो पावर सेट क्या आएगा आपका, यहाँ से आपका सेट ए हो गया, फिर आपका सेट बेटा सेट बी, सेट सी वैल्यू आएगी आपकी, सेट ए बी, सेट बी सी, सेट बेटा सी ए बी बी सी, बेटा क्या है सी आएगा, सी ए कर लो बेटा, सेट आपका सी आएगा, सेट सी आएगा, और खुद आपका पूरा सेट ए बी सी आएगा, फिर आपका फाई आएगा। दीज आर नोन एज ए पावर सेट। सुन रहा मान बेटा, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे कोई कंपटीशन हो, चाहे जेई मेन एडवांस हो, एक क्वेश्चन पावर सेट का आता, सुन लो बेटे, समझे ना, एक क्वेश्चन MCQ आता पावर सेट का क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे कोई एग्जाम हो, जेई मेन हो या फिर आपका यूपी बोर्ड का क्वेश्चन हो या सीबीएसई का हो, किसी बोर्ड का हो, एक सम पावर सेट का आता है, ठीक है बेटा। नाउ वी टेक एग्जाम्पल, मैं बेटा आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ बेटा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखिए बेटा एग्जाम्पल देखिए, फाइंड दी पावर सेट, वी टेक एग्जाम्पल, बेटा हमारा एग्जाम्पल ये है बेटा, ये फाइंड बेटा फाइंड पावर सेट, फाइंड पावर सेट, बेटा ये सेट गिवन है ए और ए बी, हमें इस सेट के पावर सेट फाइंड करने हैं, ठीक है ना। अब मान बेटा पावर सेट फाइंड करने के पहले, मान बेटा पहले स्टेप क्या है, पहले स्टेप ये है आप ये पता कीजिए इस सेट में कितने बनेंगे सबसेट, और किसी सेट में सबसेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पावर n। बेटा सुनो, किसी सेट में अगर आपको सबसेट फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला 2 पावर n होता है। n क्या होता है, n कहलाता है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट है। देखो ना ये सेट दिया है, इस सेट में 2 एलिमेंट हैं, n इक्वल टू 2 एलिमेंट है, 1 2, बेटा लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट फॉर्मूला 2 की पावर n, n यहाँ 2 पुट कर देंगे, 2 की पावर 2, ये देखो 4, बेटा क्या इस सेट के 4 बनेंगे सबसेट बनेंगे, ठीक है ना। अब बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ सबसेट, देखो बेटा पहले सिंगल बनेगा, सिंगल ए आएगा, फिर आपका फिर क्या, फिर आपका जो है सेट ए बी आएगा, फिर मालूम फिर बेटा ये पूरा सेट आएगा। अरे भाई एवरी सेट सबसेट इटसेल्फ, पुरानी कहानी भाई, हमने बताया है कि कोई भी सेट, कोई भी समुच्चय क्या होता है, अपने आप का सबसेट होता है, और एक फाई होता है, फाई माने एम्प्टी सेट। एम्प्टी जो सेट, देखो इसके 3 नेम हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, देयर आर 3 नेम ऑफ द एम्प्टी सेट सबसेट। तो बेटा देखिए अब एक आपका सेट ये आएगा, एक सेट क्या आएगा, आपका पूरा सेट आएगा ए बी और 5, बेटा ये बना ले, ये दीज आर सबसेट। अब जो बेटा यहाँ लिखेंगे पावर सेट, बेटा ये सिंबल पी ए हो गया। अब मान बेटा देखिए बेटा इन्हीं सबसेट को आप सेट के अंदर लिख दीजिए। अरे भाई पुरानी कहानी, जब भी आपको पावर सेट लिखना हो हम पहले क्या लिखेंगे, सबसेट बना लेंगे, और उन्हीं सबसेट को हम क्या करेंगे, हम उसको जो है करली ब्रैकेट में लिख देंगे। तो बेटा यहाँ लिखेंगे करली ब्रैकेट लगा देंगे,
तो ये आएगा बेटा ये दीज आर, ये बन गया आपका सबसेट। बेटा ये आपका बन गया पावर सेट, हमने बना लिया। बेटा ये बेटा मेरा क्वेश्चन हो गया, फाइव लगाएंगे और ब्रैकेट बंद कर दिया। दिस इज ए आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक। पावर सेट, हाँ देखो सुनो, देखो नेक्स्ट बेटा मैं देखो एक बार पॉइंट बेटा इसने किया, इक्वलिटी ऑफ टू सेट क्या होते हैं सुन रहा बेटा, लिखते हैं देखो इक्वलिटी ऑफ टू सेट। मेरा लिखिए रिमार्क बेटा, यहाँ लिखिए रिमार्क बेटा, रिमार्क बेटा लिखिए। रिमार्क माने क्या होता है, रिमार्क लिखा जाता है, रिमार्क माने मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। रिमार्क माने बेटा, रिमार्क कब लिखे जाते हैं, रिमार्क तब लिखे जाते हैं जब हमारा कोई बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट रह गया हो, ठीक है ना। तो बेटा रिमार्क यहाँ बेटा लिखते हैं क्या कि टू सेट्स बेटा, टू सेट्स आर इक्वल बेटा व्हेन बेटा दे हैव एग्जैक्टली बेटा देखो, दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। क्या हो गया, दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। अगर दोनों सेट में एलिमेंट सेम है तो वो सेट क्या होता है, दे आर कॉल्ड इक्वल सेट। ना थोड़ा वीडियो थोड़ा एग्जाम्पल ले रहे हो, देखिए यहाँ से 1 2 और 1 2 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3 बेटा एक सेट हो गया आपका। देखो सेट बी में एलिमेंट 1 2 3 ये दिए हैं बेटा। सुनो, सेट में अगर एलिमेंट आपके रिपीट कर रहे हो तो एक एलिमेंट एक बार लिखा जाता है, चाहे वो सेट में 10 बार क्यों ना आया हो। बेटा सुनो, सेट में क्या होता है, एक एलिमेंट चाहे 10 बार क्यों ना रिपीट किया गया हो, उसको एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है ना। तो देखो ना इसको बेटा सेट को सही करते हैं। देखो ना सेट में क्या है, देखिए सेट बेटा, सेट में देखो ना ए आपका देखो 1 टाइम 2 3 4, ए 4 टाइम है, लेकिन इसको 1 टाइम ही लिखा जाएगा। देखो ना 2 क्या, 2 आपका 1 2 3 4 टाइम है, 2 1 टाइम लिखा जाएगा और 3 1 टाइम लिखा जाएगा। ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। थोड़ा अभी हम चेक करते हैं, थोड़ा भी चेक करते हैं। देखो ना आप देखिए, अब सेट ए में 1 है तो बी में 1 है, सेट ए में 2 है तो बी में 2 है, सेट ए में 3 बी में 3। ये देखिए सेट ए एंड बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, सो सेट ए एंड बी आर इक्वल। टू सेट हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, दो समुच्चयों के एलिमेंट अवयव सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसको बोलते हैं एग्जैक्टली सेम, सो दे आर इक्वल। नाउ हियर ए इक्वल टू बी है ना, इसको बोलते हैं ए इक्वल टू बी। बेटा ये क्या हमारे सेट इक्वल है ना। अब बेटा हम आगे देखिए बेटा, दिस सेट ए इक्वल टू बी, ठीक है ना। हाँ बेटा अब हम बेटा थोड़ी नंबर सिस्टम में आते हैं। देखिए नंबर सिस्टम क्या है, बेटा हम बेटा ये सबसेट बेटा क्या, नेचुरल नंबर n 1 2 3 4 5, 3 बेटा सुनिए 3 डॉट रखते हैं इन्फिनिटी के लिए, बस केवल 3, ये नहीं कि आपने डॉट डॉट कर दिया है ना, 3 डॉट रखेंगे। देखिए दूसरा आएगा होल नंबर, उसका नाम है यार होल नंबर, अरे जैसा नाम होल नंबर। बेटा देखिए नेचुरल नंबर आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, वो संख्या होती हैं जिससे हम वस्तुएं गिनते हैं। दोज नंबर विच वी काउंट द एलिमेंट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी अदर वर्ड में काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। बेटा होल नंबर क्या होता है, 0 आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 हो गया, 10 लगा दिया। बेटा मान लो
नेक्स्ट इंटीजर आएगा जेड आएगा, बेटा यहाँ जीरो आएगा, देखो इसमें क्या होगा, जीरो होगा, +1 -1 और फिर आएगा +2 -2 +3 -3 +4 -4 +5 आएगा। और अब मान बेटा यहाँ में तीन, यहाँ में रखूँगा 3 डॉट मान इन्फिनिटी ये हो गया आपका, ठीक। अब देखो मान बेटा नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट बेटा हमारा आता है क्यूब, माने रेशनल नंबर, क्यू को बोलते हैं सेट ऑफ द रेशनल नंबर, है ना बेटा। क्यू को क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स पी बाई क्यूब वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर क्यू नॉट इक्वल टू 0, दीज आर डेफिनेशन ऑफ दिस रेशनल नंबर। बेटा नेक्स्ट, बेटा नेक्स्ट आएगा इरेशनल नंबर, नेक्स्ट आएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मान बेटा वो नंबर जो कभी खत्म ना हो। बेटा सुनो, डेसिमल के बाद वो नंबर कभी खत्म ना हो, है ना। जैसे मान लिया 1.2 3 4 5 6 7 8 9 so on, दीज आर कार्ड, इसको बोलते हैं, इसको चलते इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, है ना बेटा। देखो यहाँ से आएगा अपने, यहाँ लिखेंगे कि दो नंबर, देखिए बेटा बेटा दोज नंबर, देखिए बेटा बेटा दोज नंबर, है ना, यहाँ बेटा दोज नंबर आर, बेटा कौन नंबर, दोज नंबर आर कार्ड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है ना बेटा। ये ना विच इज नॉट टर्मिनेट, बेटा क्या, विच इज नॉट टर्मिनेट, यानी खत्म नहीं होती कभी भी, विच इज नॉट टर्मिनेट, कभी खत्म नहीं होती आपके, ठीक। अब बेटा सुनो, देखिए आप, देखिए अब बेटा कि नेक्स्ट आएगा रियल, देखो रियल नंबर, मानो बेटा रियल नंबर क्या होते हैं, सुनो बेटा, दुनिया भर के सारे नंबर, समझे ना, देखो मानो बेटा जितने भी दुनिया के सेट हैं, मानो बेटा मेरा दुनिया का मतलब ये है, वर्ड का मतलब ये है कि वर्ड में जितने सेट, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल, इरेशनल, ये सब नंबर क्या है, ये सब नंबर जो रियल नंबर के अंदर होते हैं आपके। तो मालूम है रियल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या मालूम है, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर जो है सभी सेट रियल नंबर के अंदर आएंगे आपके। तो वी कैन से रियल नंबर क्या, रियल नंबर और सब सेट का क्या, सब सेट हो गया आपका, ठीक है। अब देखो लिखेंगे आपके, यहाँ से आएगा रियल नंबर, इसको लिखते हैं, ये सेट कहलाएगा सभी सेट। अब बेटा देखो, देखिए बेटा क्या, नेचुरल नंबर किसका सबसेट है आपका, ये होल नंबर का, होल नंबर किसका सबसेट है, इंटीजर आपका टी का, और ये क्या आएगा, देखो रियल है ना बेटा, मान लो ये बेटा बेटा एक मिनट मान बेटा, ये है ना रियल नंबर, देखो बेटा इसका बेटा ये हो गया आपका, क्यू हो गया, ठीक। अब देखो बेटा इसका ले, देखो बेटा क्या है ना, रियल नंबर जो है आपका क्यू जो है ना, ये क्यू जो है सबसे रियल नंबर का आपका। ये हमारी कहानी है नंबर सिस्टम की, ठीक है ना, जो हम याद रखेंगे, ठीक है ना, इस तरह सबसेट लगा लो बेटा। तो ये मेरी बेटा कहानी है रियल नंबर सिस्टम की, कौन किसका सबसेट है ना। तो ये हमारी बेटा कहानी है नंबर सिस्टम की। अब जो आगे बढ़ते बेटा, अब बेटा आगे बढ़ते हैं, देखिए अब बेटा अब बेटा अब मूव करते ना, अब बेटा हम जो है कुछ आपको एग्जाम्पल देते हैं ना, बेटा हमारे एग्जाम्पल जो हैं, अब हम बेटा सम्स करना है, बेटा सम्स कैसे करेंगे क्या बेटा। अब मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज की। हाँ देखो सम, देखो सम मेरा दिया हुआ है कि सेट, बेटा बेटा ये मेरा एग्जाम्पल है, सेट ए, बेटा इफ सेट ए बेटा गिवन है, सेट ए गिवन है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस का 5x + 6 = 0, ये मेरा बेटा सेट ही हो गया, ठीक।
नाउ सेट बी एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट देखो ना एलिमेंट सेट बी, देखो सेट बी जो है सेट बी कंसिस्ट एलिमेंट 2 3। नाउ देखिए बेटा सेट सी, बेटा सेट सी कंसिस्ट एलिमेंट 2 और 3, बेटा 2 3 3, ठीक है ना बेटा। ये ना बेटा ये जो 2 3 3 जो है सेट सी एलिमेंट कंसिस्ट कर रहा है बेटा। मान बेटा मुझे शो करना है बेटा, सो दैट बेटा शो करना है, सो दैट ऑल सेट आर इक्वल शो करना है, ठीक। मान बेटा मैं पहले सेट ए को सॉल्व करूंगा, बेटा टेकिंग सेट ए, टेकिंग सेट ए बेटा सेट में गिवन है। मान बेटा ये है ना, ये जो मेरी जो है दीज आर रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म, समझे ना, किस में लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है भाई। हम इसको सॉल्व करके सुनो बेटा, दो सेट बी और सेट सी ये तो रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, और सेट क्या सेट ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो बेटा सेट बी और सेट सी ये दोनों रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, और सेट ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम ये करेंगे, हम तीनों को एक में चेंज कर लेंगे। तो मान बेटा मैं जो है सेट ए को, मैं जो है सेट ए को रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा। नाउ टेकिंग सेट ए बेटा एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0, बेटा इसको हम बाहर, इसको बेटा बाहर निकालेंगे। सेट से बाहर निकालोगे तभी आप कुछ कर सकते हो। मान बेटा अगर किसी भी एक्सप्रेशन के बेटा कोई एक्सप्रेशन हो या कोई फंक्शन हो, अगर फंक्शन को ब्रेक करना है, फैक्टर करना है, तो उसको सेट से बाहर निकालिए। सेट माने होता है उसका घर, उसको घर से बाहर निकालिए, फिर उसको हम क्या फैक्टर कर देंगे। अरे फैक्टर माने कहलाता है किसी फंक्शन को ब्रेक कर तोड़ना। जब घर से बाहर निकालोगे तब बेटा आप तोड़ पाओगे फंक्शन को। तो बेटा हम इसको देखो घर से बाहर निकाल रहे हैं। देखिए अब हमने जो है हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5x को घर से बाहर निकाल लिया। अब करेंगे फैक्टर। ये तो बेटा आप क्लास 9 में पढ़ चुके हुए ना। क्या करेंगे बेटा 6 के हम 6 के हम पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। हम क्या करें, हम ये जो है 6 के करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 2 से जाएगा 2 3 जा 6 3 बन जा 3। बेटा इसके फैक्टर 2 × 3 हो जाएंगे। अब मान बेटा क्या होगा, मान बेटा देखो 2 3 को ऐड करने पर 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। तो देखो ना सीधे दिख रहा, मैं हमें दिख रहा बेटा डायरेक्ट। अरे भैया देखो मुझे सीधे दिख रहा भाई। अरे 2 3 या 2 + 3 करेंगे 5 आएगा, और 2 × 3 6 आ जाएगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत बड़ा भाई आप बड़ा दिमाग लगा रहे हो। तो क्लास 9 की बात है यार, ये तो सब बच्चे हमारे जानते हैं फैक्ट करना। बेटा वैल्यू क्या है यहाँ से एक्स स्क्वायर ये आएगा 2 + 3x + 6 = 0। बेटा देखो बेटा माइनस साइन अगर ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है तो मान बेटा अंदर के नंबर सारे घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते अगर माइनस से खुल गया तो अंदर बेटा उथल पुथल मच जाएगी। समझे ना बेटा। सुनो अगर ब्रैकेट के पहले माइनस साइन लगा हुआ है तो अंदर के नंबर हो या फंक्शन सब में घबराहट रहती है। क्योंकि जैसे माइनस साइन खुलेगा अंदर क्या होगा, अंदर बेटा एकदम अंदर जो क्या अंदर एकदम बेटा अंदर क्या होगे बेटा, सब लोग क्या होंगे तब पूरे पलट जाएंगे, आपके उथल पुथल मच जाएगी। तो देखो बेटा हम ऑपरेट करेंगे क्या आएगा, एक बेटा खोल रहे हैं तो ये माइनस का 2x हो गया, माइनस का 3x + c। अब हम ग्रुप बनाएंगे बेटा। देखिए इस ग्रुप में x कॉमन निकाल लेंगे, x - 2, इससे -3 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस कितना 2 आएगा। ये दोनों फैक्टर समान हैं तो यहाँ से आएगा दिस सिंप्लाई दैट x - 2 एंड x - 3 = 0। यहाँ से x - 2 = 0 और x - 3 = 0। यहाँ से एक आपका x2 आएगा और x3 आएगा। तो दो निकल दो यहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखेंगे हम सेट ए के एलिमेंट क्या आएंगे आपके 2 3। बेटा मैंने सेट ए को रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब बेटा सेट बी
बेटा सेट बी में कोई चेंज नहीं होगा, सेट बी में नो चेंज। सेट में दो एलिमेंट है देखो, हाँ देखो सेट सी में, मान बेटा सेट सी में जो है 3 2 बार आया हुआ है। हम सेट में नंबर रिपीट नहीं करता, एक नंबर एक बार लिखा जाएगा, तो हम इसको 2 3 लिख देंगे। अब बेटा देखो चेक करते हैं, देखो आप देखो सेट ए में 2 है, बी में 2 है, सी में 2 है, सेट ए में 3 है, सेट बी में 3, सेट सी में 3 है। आप देखिए तीनों सेट हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। देखिए सेट ए, सेट बी एंड सेट सी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, सो दे आर इक्वल। सो यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ देयरफॉर क्या आएगा, सेट ए इक्वल टू सेट बी इक्वल टू सेट सी। मेरा क्वेश्चन हो गया, ये बेटा प्रूव कर दिया ना, ये बेटा मेरा सम प्रूफ हो गया बेटा। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, बेटा नेक्स्ट सम। हाँ देखो बेटा नेक्स्ट हमारा जो सम है, देखो बेटा कोई बेटा क्वेश्चन दिया कि बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट। बेटा देखिए बेटा क्वेश्चन दिया, बेटा क्वेश्चन गिवन है, बेटा क्वेश्चन दिया है कि विच, बेटा ये विच ऑफ दी, बेटा विच ऑफ दी सेट, विच ऑफ दी सेट है ना, विच ऑफ दी सेट्स आर इक्विवेलेंट। अब मान बेटा अब आपको इक्विवेलेंट की कहानी आना चाहिए कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। आए समझे, इक्विवेलेंट सेट की कहानी क्या होती है ये पता करना आपको आना चाहिए। मालूम है, दोज सेट विच हैव सेम कार्डियल नंबर, समझे ना बेटा, ऐसे सेट जिनके नंबर कार्डियल नंबर सेम हो, इक्विवेलेंट सेट। तो देखो इसमें क्या दिया, एक फाई दे रखा है और एक बेटा देखो ये 3 क्वेश्चन दिए, बताना हम बताना रहे कि बेटा कौन सेट इक्विवेलेंट ही बताना। 3 सेट दिए हुए हैं। अब बेटा सुनो देखिए, देखो 3 सेट दिए हुए, सुनो मैंने बेटा फाई, देखो फाई, देखो फाई क्या है, अलग है, एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट नहीं। अब देखो ये आपका सिंगलटन सेट है क्योंकि 0 सेट के अंदर है। और सुनो मान बेटा देखिए बेटा ये अगर फाई, मान बेटा अगर फाई फ्रीली है, फाई में ब्रैकेट नहीं लगा हुआ तो नल सेट है, अगर फाई में ब्रैकेट लगा दिया तो वो आपका सिंगलटन सेट बन जाएगा। बेटा फिर सुनो बेटा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्वेश्चन, बेटा ये सम जेई में आया था, मान बेटा ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया था बेटा, है ना, जेई मेन में आया था। बेटा सुनो बेटा ये आया था बेटा, गिव द रीजन फाई, जब फाई फ्रीली है तो ये आपका क्या है, नल सेट है, और फाई अगर ब्रैकेट अंदर लगा दिया तो ये क्या होगा, सिंगल सेट। बेटा सुनो बेटा अगर फाई में हमने ब्रैकेट लगा दिया तो फाई हमारा सिंगलटन सेट हो जाता है, नहीं तो फ्रीली क्या है, फ्री बेटा हमारा फ्रीली क्या है, फ्रीली हमारा नल सेट कर दिया। तो थोड़ा जो याद हो यहाँ लिखें बेटा, यहाँ लिखा जाए देखिए देखिए फाई है ना बेटा, ये आपका 0 और ये क्या इक्विवेलेंट किसके है, फाई के। दीज आर इक्विवेलेंट सेट, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है, फाई इक्विवेलेंट सेट है आपका और सिंगलटन, और आपका दिया है बेटा फाई है और 0 है, दीज आर सिंगलटन सेट। हाँ बेटा हम चलते बेटा नेक्स्ट बेटा सम देखो बेटा, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट सम, हाँ देखो ये मेरा एग्जाम्पल है, मेरा क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो बेटा सम में गिवन है कि बेटा गिवन है आर दी फॉलोइंग सेट्स इक्वल। जो सम में दिया है, देखो सम में गिवन है आर दी फॉलोइंग, देखिए आर दी फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। बेटा ये बता रहे कि बताइए इसमें कौन से सेट इक्वल हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 बेटा पहले में दिया हुआ है, बेटा पहले में गिवन है क्या, सेट ए गिवन है बेटा, सेट ए गिवन है दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर, एक्स इज ए लेटर बेटा गिवन है, एक्स इज ए लेटर है ना, क्या दिया है, एक्स इज ए लेटर इन दी वर्ड, लेटर इन दी वर्ड, ठीक है ना बेटा गिवन है बेटा, इन दी वर्ड्स है ना, वर्ड्स मेरा गिवन है
वर्ड्स आपको लिटिल लिखा होगा, LITTLE ब्रैकेट क्लोज। नाउ सेड बी, सेड बी गिवन है, सेड बी रिटन इज सेड वेल्डर फॉर्म। बेटा गिवन है सेड, बेटा सेड भी गिवन है आपका कि बेटा गिवन है एक्स सच दैट, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर, बेटा एक्स इज ए लेटर इन दी वर्ड, बेटा गिवन है इन दी वर्ड, बेटा ये दिया है टाइटल, है ना, क्या दिया, बेटा गिवन है TI बेटा ये आई बेटा, ये आई है, ये आई है बेटा, ये क्या है आई है ना, ये आई है, ये आपका आई लिखा हुआ है, TTLE ये दिया हुआ बेटा। बेटा बताना कि ये इक्वल है कि नहीं, तो बेटा देखिए अब सेट ए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। सेट ए को हम किस में चेंज करेंगे, सेट ए को हम जो है रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। बेटा क्या होगा, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता है भाई, एक आपका एल आएगा, एल कॉमा आई, एक टी आएगा बेटा, एक टी आएगा और एक एल आएगा, एक ये आपका सेट बन गया। सेट को हमने जो है रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। बेटा ये सेट भी, बेटा देखो सेट भी, बेटा सेट भी क्या, सेट भी में एक आपका एल बेटा टी को टी है, टी बेटा है टी, फिर आपका आई है, कॉमा लगाएंगे बेटा, फिर यहाँ से फिर एल है, फिर आपका ई बेटा, ई गिवन है, हाँ देखो बेटा, देखो जो बेटा में जो सेट दिए हुए हैं बेटा, बेटा सेट ये देखो इसमें LITTLE LITTLE लिटिल, TI बेटा TITTLE। अब बेटा को चेक कर लो बेटा, सेट ए में एल है, बी में एल है भाई, ठीक, सेट ए में आई, बी में आई, सेट ए में टी, बी में टी, सेट ए में सुने बेटा, बेटा देखिए सेट ए में, अरे सुने भाई, सेट में नंबर रिपीट नहीं करते हैं, एक बार एल आएगा चाहे 10 बार क्यों ना एल लिखा हो, समझो, टी एक बार आएगा चाहे टी 10 बार क्यों ना लिखा हो। बेटा ये सेट ए में एल है तो बी में सेट एल है, ए में आई, बी में आई, T1 देखिए आप देखिए बोथ सेट हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, दोनों सेट में समान क्या है एलिमेंट है। सो सेट ए इक्वल टू बी, हमारे क्या है, दोनों सेट हमारे इक्वल है, बोथ सेट आर इक्वल है ना, दोनों इक्वल हैं। और बेटा अब इसके मान बेटा, अब बेटा हम जो है बाकी जो चैप्टर हमारा है, इसके बाद हम जो है इसके बाद मीन्स नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। और बेटा ठीक है बेटा, हाँ बाय बेटा।